हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कहोगे, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगता है इसमें। ठीक है, देखते हैं आप समझ पाते हो या नहीं। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द लाइन्स x + 2/1 = y - 3/2 = z + 1/4 and x - 1/2 = y - 2/3 = z - 3/4। ठीक है, 1 2 4 1 2 4 2 3 4, सही है। तो एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1 1, है ना। मतलब एक लाइन है जो क्या कर रहा है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब वो लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकता था, ये नहीं भी हो सकता था, हवा में हो सकता था। ये दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने इससे भी पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, और 1,1,1 से भी पास कर रहा है ना। यानी कि आप सोच सकते हो कुछ, ये लाइन हो गया हमारा। अब ये लाइन एक है, तीसरा मान के चलो, समझ लो। थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करना ज़रूरी होता है। जैसे मान लो ये, अब ये इस लाइन से भी पास कर रहा है, इस लाइन से भी पास कर रहा है, और साथ ही वहाँ पे एक पॉइंट 1,1,1 है, उससे भी पास कर रहा है। ठीक है ना, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये ऐसा नहीं दिया है कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और 1 1 1 से पास कर रहा है, ऐसा नहीं दिया। ऐसा मत सोचना कि उस इक्वेशन का लाइन निकालना है जो एक दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और एक पॉइंट से पास कर रहा है, तब तो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। जैसे हम दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने सीखे हैं, वहाँ से ये इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। और ये पॉइंट दिया है, दो पॉइंट मालूम, तो x - x1/x2 - x1, y - y1/y2 - y1, z - z2 या z - z1/z2 - z1, वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला कि दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा लाइन, ये लाइन, और यहाँ कहीं 1,1,1 है, उससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। उसका इक्वेशन हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये बात बताओ कि ये जो मेरा लाइन है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है L1 को, और कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है L2 को। ये बात पक्की है? और हाँ, पक्की है। ठीक है, बात पक्की है कि L1 और L2 को इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे। ठीक है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो L1 पे एक जनरल पॉइंट मानो, ये L1 है, इसको इस पे एक तुम मान लो R1 और इसको मान लो R2। क्या होगा कि ये एक जनरल पॉइंट निकाल लो लाइन 1 के तरफ से, और इस लाइन 2 के तरफ से एक दूसरा जनरल पॉइंट निकाल लो, और दोनों ही हमारा जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, मान लो M लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो दोनों लाई कर रहे हैं। तो वो जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले लाइन पर से, मतलब लेट अ पॉइंट which intersect a point which intersect L1 and M, L1 और M को इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से निकलेगा, इसको और इसको इक्वेट करोगे तो x निकलेगा, इसको इक्वेट करोगे y निकलेगा, इसको इक्वेट करोगे z निकलेगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1R1 माइनस का 2, फिर y बराबर आ जाएगा हमारा 2R1 प्लस का 3, और z बराबर आ जाएगा हमारा 4R1 माइनस 1। ठीक है, R1 माइनस 2, सही है। हाँ, अब हम ये बोलेंगे कि L2 और M का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या हो सकता है ना। also a point which in common लिख लो, which intersect की जगह पे in common लिख लो, in common जो भी हो, which in common in L2 and M। तो L2 पे जनरल पॉइंट मान लो, ये L2 लाइन है तुम्हारा, इस पे जनरल पॉइंट मान लो, तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा
2r2 प्लस 1, सॉरी 2r2 प्लस 1, फिर y बराबर हो जाएगा हमारा 3r2 प्लस 2, 3r2 प्लस 2, और z बराबर हो जाएगा हमारा 4r2 प्लस का 3। सही है, 4r2 प्लस 3, 3r2 प्लस 2 और 2r2 प्लस 1। सही है। अब एक बात बताओ कि अगर हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहें, इस लाइन का, तो और ये पॉइंट हमें मालूम है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम मान लो कि ये x1 y1 z1 यूज कर सकते हो, या ये x2 y2 z2 यूज कर सकते हो, और दोनों ही तुम्हें दिया हुआ है, आया हुआ है तुम्हारा। देखो, इसको मान सकते हो x1 y1 z1, इसको मान सकते हो x2 y2 z2। तो अगर हम बोले कि जो m लाइन का इक्वेशन होगा, उसके लिए आप उसका इक्वेशन लिखने के लिए, कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट अगर मालूम है तो इक्वेशन लिख लोगे। तो इस पॉइंट का यूज करके और इस पॉइंट का अगर यूज करके हम m का इक्वेशन लिखना चाहें, तो इक्वेशन ऑफ m क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन m, वो लिखेंगे x माइनस 1 बाई x1 माइनस 1। तो यहाँ से देखो लिख सकते हैं ना, x1 ये यूज कर सकते हैं, तो x इसमें से अगर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा r1 माइनस 3, क्योंकि -2 है, फिर -1 करेंगे तो हो जाएगा फिर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 के लिए अब y2 का काम ये करेगा, तो इसका मतलब ये y कोऑर्डिनेट, तो 2r1 प्लस 3 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2r1 प्लस 2, ठीक है, और बराबर हो जाएगा z माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 4r1 माइनस 1 और माइनस 1, यानी कि 4r1 माइनस 2, है ना, 4r1 माइनस 2। ये तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को यूज करके इसी लाइन m का इक्वेशन लिखें। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ m इज गिवन बाई कैसे दे सकते हैं हम, अब x1 y1 ये यूज करेंगे और ये x2 y2 z2 यूज करेंगे, दो पॉइंट फॉर्म का यूज करके यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे। तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस 1। अब x2 का काम हमारा करेगा ये, तो 2r2 प्लस 1 और माइनस 1, यानी कि 2r2 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। तो y2 है तुम्हारा 3r2 प्लस 2, अब माइनस 1 करना है, यानी कि 3r2 प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस 1, यानी कि z2 है 4r2 प्लस 3। तो 4r2 में से प्लस 3 में से 1 घटेगा, तो 4r2 प्लस 2 बचेगा। अब ये लाइन एक ही है ना, अब जब एक ही लाइन है तो दोनों सेम होना चाहिए। अब दोनों लाइन का इक्वेशन सेम होगा तो नीचे होता है एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। तो जब तक दिया नहीं रहेगा कि डायरेक्शन कोसाइन है तब तक हम डायरेक्शन रेशियो ही मानते हैं। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर सेम है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो इक्वल नहीं बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। इक्वल बोलने का मतलब एकदम बराबर बराबर हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक ही लाइन के इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियो अलग अलग होता है, लेकिन वो पैरेलल डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि भैया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा विल बी द सेम लाइन, इक्वेशन ऑफ सेम लाइन, देन डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये वर्ड को यूज करके हम लोग काम करेंगे। चलिए ठीक है, करते हैं। अब प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। तब उसको हम थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन मिटा के और लिखते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। या आप इसको प्रिंट कर लीजिए, बाकी सब मिटा देते हैं। ओके, थैंक यू। अब चलिए, है ना, तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम लाइन के इक्वेशन है, मतलब डायरेक्शन, है ना, लिख देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम लाइन या सेम इक्वेशन ऑफ लाइन,
of line, then direction ratios are DRS are proportional. इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे A1/A2। तो आप R1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2R2 लिख सकते हैं। फिर 2R1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो 3R2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4R1 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं हम लोग 4R2 प्लस 2। ये होगा। अब क्या करेंगे कि इसको हम एक कुछ मान लेंगे कि दिस इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3D का ख़त्म होकर अब शुरू हो गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन, कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम किसी भी तरह से R1 या R2 को अगर सॉल्व करके निकाल लें तो R1 का वैल्यू डाल देंगे तो भी वही लाइन का इक्वेशन आएगा जिसका इक्वेशन रिक्वायर्ड था, या R2 का वैल्यू निकाल लें तो भी हमारा निकल जाएगा। तो मतलब वी हैव टू फोकस टू इवेलुएट R1 और R2 एनी हाउ। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले और के को इक्वेट करेंगे तो आएगा R1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2R2K, है ना, 2R2K आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R1 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, अगर R1 निकालना चाहें तो R1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2R2K प्लस का 3। फिर अगर इसको और इसको इक्वेट करें, इन दोनों को इक्वेट करें तो ये आएगा हमारा 2R1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3R2K प्लस K। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2R1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3R2K प्लस K माइनस का 2। ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2R1 का वैल्यू निकाल देंगे अगर यहाँ से 2 से गुना करके, तो 2R1 हमारा हो जाएगा 4R2K प्लस, क्योंकि दोनों तरफ 2 से गुना करना पड़ेगा तब ना होगा, और ये 3 दूना के 6। अब 2R1 का वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4R2K प्लस 6 इज इक्वल टू 3R2K और प्लस K माइनस 2। ठीक है ना। तो अब इसको अगर एक तरफ खींचो तो 4R2K और माइनस 3R2K बन जाएगा R2K, और इज इक्वल टू यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये देखो K है और माइनस का 6 उधर जाएगा तो माइनस 8, तो ये हो जाएगा K माइनस 8, है ना, और ये एक्चुअली हो चुका है R2K। सही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R2 का वैल्यू हमारा आ गया, R2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, K माइनस 8 डिवाइडेड बाई K। ठीक है ना, बढ़िया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको लेते हैं पहले, फिर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, है ना, फिर बताते हैं आपको। प्रिंट कर लीजिएगा इतना। चलिए इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4R1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4R1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4R2K और 2 का गुना होगा K में तो 2K, तो प्लस का 2K। ठीक है ना। फिर से हमको R1 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2R1 का वैल्यू अगर हमारे पास है और 4R1 चाहिए तो हम 2 इंटू इसको 2R1 लिख सकते हैं, और 2R1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4R2 प्लस 6 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 4R2K प्लस 2K। इसको एक तरफ करिए तो 4 2 जा 8